कि एक नौजवान के सवाल करने पर उसको रातों रात गिरफ्तार करवाया। शेख यकूब साहब जो वो तैश में आ गए और फिर नौजवान को ये कहा, ठीक है पहले दाद तू कोई नशा मशा तो नहीं करता कि क्या आप नशे में तो नहीं हैं। आपने 6 माह में 6 पार्टियां चेंज कर ली हैं, आप अपनी पार्टी का वफादार नहीं है, हमारे कैसे हैं? फिर नौजवान ने एक बार फिर सवाल किया कि जब आप अपनी पार्टी का वफादार नहीं हैं तो आप हमारे वफादार कैसे हो सकते हैं। पंडाल में बैठे कुछ लोगों ने यह कहा कि सर इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं, तो आपने जंग की तरक्की के लिए क्या काम किए हैं। धमकी भी दी कि यहाँ पर मैं माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। इतने अरसे बाद अगर आपसे सवाल भी कर दिया है तो जनाब वाली कौन सी आपकी जो है गुस्ताखी हो गई है। आपने जंग की आवाम को अरसदराज से लूटा है ताकि जो पीटीआई का बंदा वो मुझे वोट नहीं देगा तो वो अपने बाप का नहीं होगा, लेकिन एकदम से जो है उन्होंने अपनी पार्टी बदली और फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए और फिर नून लीग को प्यारे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका विश्वास इशार अलवानी आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर फॉर न्यूज़। नाज़रीन, जंग से एक वीडियो काफ़ी रोज़ से सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक नून लीगी रहनुमा जिनका नाम शेख यकूब है, जिन्होंने 3 माह में 3 पार्टियां बदली है और यकीनन पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा और कम वक्त में पार्टियां बदलने वाले जनाब शेख यकूब साहब ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और ये यकूब साहब वही शख्स हैं जिन्होंने तकरीबन कुछ माह पहले इस 9 मई के वाक़े से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन किया। फिर 9 मई का वाक़या हुआ तो उन्होंने 9 मई के वाक़े की मजम्मत करने के बाद उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे की तैयारियां जंग में जारी थी कि एकदम से नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान पहुँचे तो कुछ माह बाद जनाब शेख यकूब साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात की और उसके बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। ये शेख यकूब साहब जिन्होंने कुछ रोज़ पहले जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन की थी तो जंग में एक जलसा किया, जलसे में उन्होंने ये कहा था कि जो पीटीआई का बंदा वो मुझे वोट नहीं देगा तो वो अपने बाप का नहीं होगा, लेकिन एकदम से जो है उन्होंने अपनी पार्टी बदली और फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए और फिर नून लीग को प्यारे हो गए। तो इनका जलसा था जंग में, एक कॉर्नर मीटिंग थी, वहाँ पर ये खिताब कर रहे थे। दौरान खिताब एक नौजवान है जिनकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनका नाम है जी अमानुल्लाह कालवाना। अमानुल्लाह कालवाना साहब है जी, ये एक नौजवान है जो कि हाफिज़ कुरान भी हैं। तो इन्होंने जो है खड़े होकर ये सवाल किया कि आपने पिछली बार भी यही वादे किए थे लेकिन उन वादों पर नहीं उतरे, जंग की तरक्की में या जंग में कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई। तो उन्होंने ये कहा कि जी उस वक़्त ग़ुलाम बीबी बरवाना थी तो उन्होंने काम नहीं करवाया, जिसके बाद जबकि मैंने ग़ुलाम बीबी बरवाना की हिमायत की थी लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाया, तो उसके बाद जो है मैंने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। आप अपनी पार्टी का मैं बताता हूँ, इधर आओ, हमारे कैसे वफादार इधर आओ, मैं आप बताता वफादार नहीं है तो आप हमारे वफादार कैसे हो सकते हैं। तो इस सवाल पर जो है जनाब हमारे जंग के मरूफ सियासतदान शेख यकूब साहब जो है वो तैश में आ गए और फिर नौजवान को ये कहा कि क्या आप नशे में तो नहीं हैं। ठीक है पहले दाद तू कोई नशा मशा तो नहीं करता पकड़ा और फिर वही उस पंडाल में बैठे कुछ लोगों ने ये कहा कि सर इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं, तो आपने जंग की तरक्की के लिए क्या काम किए हैं। तो उस वक़्त नौजवान के साथ गुस्सा भी किया शेख यकूब साहब ने और ये भी कहा और धमकी भी दी कि यहाँ पर मैं माहौल ख़राब नहीं करना चाहता, दिल तो मेरा कुछ और कहता है। लेकिन कुछ घंटे गुजरे कि नौजवान साहब जो है नौजवान को गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करने के बाद एक रात एक दिन उस नौजवान को जो है पाबंद सरासर रह गया। नौजवान इस वक्त बाहर आ चुके, उसका अभी तक मोबाइल भी जो है वो पुलिस के पास है। और ये सूरत हाल है हमारे जंग के सियासतदानों की कि एक नौजवान ने इतने अरसे बाद अगर आपसे सवाल भी कर दिया है तो जनाब वाली कौन सी आपकी जो है गुस्ताखी हो गई है। आपने जंग की आवाम को अरसदराज से लूटा है, आपने अरसदराज से जंग को हमेशा तरक्याती कामों से मरहूम रखा। अगर आज जंग के नौजवान ने सवाल कर दिए तो आपने उसको नशे ही कह दिया। मतलब ये है कि जो नौजवान आपके साथ सेल्फियाँ लें, जो आपके नारे लगाएं, जो आपके आगे पीछे चले, जो आप पर फूल पत्तियाँ निछावर करें, वो ठीक है।
और जिसने आपको सवाल कर दिया, जिसने कड़वा सवाल किया, वो नशे ही होगा। नाज़रीन, ये हालत है हमारे जंग के सियासतदानों की कि एक नौजवान के सवाल करने पर उसको रातों रात गिरफ्तार करवाया, एक दिन एक रात से पाबंद सलासर रखवा दिया। ये हालत है हमारे जंग की। शेख यकूब साहब की हालत आपने ये भी सुन रखी है कि ये जनाब जंग के वो सियासतदान हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में कम वक्त में सबसे ज़्यादा पार्टी बदलने वाले सियासतदान हैं और इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिए। एकदम से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने से पहले ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ में भी रह चुकी हैं और उसके बाद फिर ये आज़ाद हसीयत से भी इलेक्शन लड़ते रहे। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को छोड़ा, फिर मुस्लिम लीग नून में आ गए। और अभी ये बता रहे हैं कि ये अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो MNA के उम्मीदवार की हैसियत से या तो ये इलेक्शन लड़ेंगे या फिर इनकी जो है मुहतरमा साहबा हैं, इनकी बीवी है, वो इलेक्शन लड़ेगी। अब यह हालत ये है कि जनाब की कि इनको अगर एक सवाल हो गया तो इनको वो सवाल अच्छा नहीं लगा और गुस्से का इजहार किया और वही नौजवान को धमकी देने लगे कि यहाँ पर मैं माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। आप इनकी वीडियो सुन सकते हैं। मैं 6 पार्टियां चेंज कर ली हैं। जब वीडियो में सिर्फ नौजवान ने ये कहा कि आप जब अपनी पार्टी के वफादार नहीं हैं, आप हमारे वफादार कैसे हो सकते हैं। और ये बात हकीकत है कि ये हर बार जो है जब भी इलेक्शन के दिन आते हैं तो हमारे ये जो सियासतदान हैं ये हमेशा दावे करते हैं कि ना हम बिकने वाले ना चुकने वाले। और साहब बहादुर, आप तो एक पार्टी में नहीं रहे, आपने 3 माह में 3 पार्टी बदल दी है और आप कहते हैं कि हम ना बिकने वाले हैं ना चुकने वाले हैं, हम तो वफादार हैं। जब भी किसी पार्टी पे पूरा वक्त आता है तो आप फ़ौरन भाग के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये हालत है हमारे जंग के सियासतदानों की। और उसके बाद जंग के जो तरक्याती कामों के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन इनकी मिसेस भी वहाँ पर MPA रह चुकी हैं और जनाब शेख यकूब साहब खुद भी वहाँ पर MPA रह चुके हैं। लेकिन तरक्याती कामों के हवाले की अगर बात की है तो इंतहाई नाक़िस हैं। आप जैसे कहें जंग की हालत जो है मुसलसल जो है वहाँ पर रोड जो है टूट फूट का शिकार है, बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर नज़र आए और अयूब चौक का गड़ा जो है हमेशा याद रखा जाता है। जब भी पानी आता था तो वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था, जब भी बारिश आती थी तो वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता था और कई हादसे भी हुए वहाँ पर और कई जानों का ज़िया भी हुआ। तो उनकी मेन वजह जो है ये सियासतदान है। और मेन कुछ चीज़ें ये भी हैं कि जब भी इन सियासतदानों का सवाल किया जाता है, कड़वा सवाल जो है जब भी किया जाता है तो ये तैश में आ जाते हैं और फिर लोगों के गले पड़ जाते हैं। ये हालत है। और अभी अमानुल्लाह साहब से मेरी बात हुई है, ये अमानुल्लाह जो नौजवान जिसने ये सवाल किया है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक है। तो अभी मेरी कॉल पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, एक मजहबी जमात भी है, सियासी भी है, मिनहाजुल कुरान से इनका तल्लुक़ है जो कि डॉक्टर अल्लामा तहरुल कादरी साहब की जमात है और बड़ी पॉपुलर जमात है जिसका पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मिनहाजुल कुरान के नाम से जमात है। और इसके एक नौजवान ने यह सवाल किया और सवाल उनको अच्छा नहीं लगा। अब ये हालत है कि ये जनाब कभी MPA के इलेक्शन लड़ते हैं, कभी MNA के लड़ते हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी आज भी अगर जंग की आवाम से पूछें तो वो ज़ीरो दिखाई देती है। ये हालत बन चुकी है। तो मैं गुजारिश करूँगा जंग की आवाम को, खुदारा इन सियासतदानों के खिलाफ डट के खड़े होकर मुकाबला करें, इनको सवाल पे सवाल करें, इनसे पूछें, इनकी कारकर्दगी पूछें कि आए इन्होंने अपने टनौर में अपने जो इनका दौर यहाँ पे गुजरा उसमें इन्होंने तरक्याती काम कौन से करवाए हैं ताकि हमें भी पता चले, जिसकी इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर हम इनको वोट दें। ये हालत है। अगर इनको कोई सवाल करते तो उन्हें पाबंद सरासर किए जाते हैं। तो ये इंतहाई शर्मनाक हरकत है, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। अपने मेज़बान ज़िशान अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।